अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम नारायण पहुंच गए और ये नारायण का जो रिसेंटली अभी ये टनल बनी है, कह रहे हैं पहला पॉइंट जो नारायण का टूरिस्ट पॉइंट है, इस वक्त ये खूबसूरत पॉइंट है। ये सूखी किनारी टनल है। फिर ये तकरीबन आधे किलोमीटर की टनल है और इसको क्रॉस करते ही फिर सूखी किनारी डैम है, वो भी बहुत खूबसूरत है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान चाइना प्रोजेक्ट है ये, कि जितने भी ग्लेशियर्स ये नारायण के पिघल रहे हैं, फिर आगे बाबूसर टॉप तक जितने भी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उन सब का पानी यहाँ पे इस डैम में स्टोर हो रहा है सूखी किनारी। इसकी कैपेसिटी के बारे में तो मुझे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एरिया बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों के गिर्द ही डैम बना हुआ है, आप चेक करें ये साइडों को पहाड़। जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे नारायण, वो इस खूबसूरत सीनरी के साथ अपनी कह रहे हैं मेमोरीज ज़रूर बनाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और थोड़ी देर स्टे ज़रूर करते हैं यहाँ पे। मैंने भी यहाँ थोड़ी देर स्टे किया और अपनी मेमोरीज क्रिएट की, और उसके बाद फिर हम नारायण की तरफ, शहर की तरफ चल पड़े। और ये आ गया जी नारायण शहर। नारायण शहर में पहुँच के तो बारिश हल्की हल्की लगी हुई थी, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। पीछे भी ऐसे ही था, कहीं बादल थे कहीं धूप थी, तो लेकिन यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही हल्की हल्की बारिश और ठंडा सा था। ये जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ का टेम्परेचर जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था वो उस टाइम 2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस सिटी के इर्द गिर्द जितने भी पहाड़ थे, उनकी चोटियाँ सब बर्फ़ से ढकी हुई थी। आप देखें ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो ये आप देखें बच्चे जैकेटें अपर हुडी पहन के फिर रहे हैं। ये अंकल देखें हाथ बांध के फिर रहे हैं, इन्हें ठंड लग रही है। ठंड मुझे भी बहुत लग रही है। मैं जो हिसाब लगा के आया था ना कि इतनी ठंड होगी, तो उस हिसाब से तो मैं गर्म स्वेटर लेके आया था पहनने के लिए, एक नॉर्मल से। तो लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो ऑन द स्पॉट मुझे एक जैकेट लेनी पड़ी, जो मैंने यहीं पे आके ली, क्योंकि मैं तो खुद कांप रहा था ठंड से। यहाँ पहुँच के जो सबसे पहला काम था वो तो था एक होटल ढूंढना अपने लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में अकेला इतनी दूर आया। अकेले बंदे के लिए एक इकॉनमी बजट होटल ढूंढना वो बड़ा काम होता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने मदद की और मैंने सिर्फ एक होटल देखा और उसके बाद दूसरा होटल देखा और मेरा होटल बुक हो गया दूसरे होटल में। मुझे जो मेरा बजट था उस हिसाब से वो बड़ा अच्छा होटल मुझे मिला। काफ़ी बड़ा रूम था, अटैच बाथ था, फिर उसमें क्या कहते हैं गीज़र की फैसिलिटी भी थी, क्योंकि पानी यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ग्लेशियर्स का पानी इस्तेमाल होता है। टोटली पूरे शहर में ग्लेशियर्स का पानी इस्तेमाल होता है और इतना ठंडा होता है कि जैसे ही आप उसके नीचे अपना हाथ देते हैं तो आपका हाथ जम जाता है, इतना ठंडा पानी होता है। तो बगैर गीज़र के तो यहाँ पे गुजारा नहीं है। जगह में वैसे ही एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ हम खुला पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे तो एक नॉर्मल पानी होता है। और होटलों के रेट तो यहाँ पे बहुत लग्जरी होटल्स भी हैं, उनके बहुत सारे अच्छे खासे रेट्स हैं। तो अगर आपने इकॉनमी होटल ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे आप? तो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस जो है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे पता था कि कैसे मिलेगा। ये सारा कुछ मुझे अपने पापा से पता लगा था, क्योंकि मैं अपने बचपन में भी काफ़ी उनके हमें लेके जाते रहे हैं काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज़ में। नारायण भी आ चुका हूँ मैं पहले, कालाम, स्वात वगैरह, मरी, काफ़ी होटलों में स्टे किए हुए हैं, तो पता था कि कैसे होटल मिलेगा। जो मेरी रूटीन थी वो तो थी कि मैं सुबह 8 बजे निकल जाता था होटल से और रात को 10 बजे 11 बजे घूम फिर के खाना खा के बाज़ार देख के ऐसे, तो ये सब करके तो सिर्फ आके होटल में सो जाना। तो इसके लिए ज़्यादा लग्जरी होटल की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे।
मैंने इसलिए एक कॉन्वे होटल ढूंढा। और ये बड़ा आसान सा काम है। आपने बस अगर आप फ्रंट पे जाएंगे ना किसी भी होटल में, तो वो आपको महंगा ही मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप किसी भी गली में चले जाओ, बहुत सारे होटल होते हैं जो गलियों में होते हैं, और बड़े बड़े अच्छे होटल होते हैं, और उनके सिर्फ गली में होने की वजह से उनके रेट कम होते हैं। तो वो मैंने वो बुक किया, मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, सिर्फ 1500 में 24 आवर के लिए। अभी मैं पहुंच गया हूँ। ये नारायण बाज़ार से थोड़ा सा ही बाहर निकलें तो ये ब्रिज है। ये इसके नीचे से जो दरिया गुजर रहा है वो आज ये लेक सैफुल मलूक के जो ग्लेशियर्स हैं, ये उनका पानी है। ये जो दरिया बनता है वो बहुत तेज़ दरिया है। ये बड़ा खूबसूरत, बहुत ही इसका शोर और आवाज़। और ये ब्रिज पे खड़े हैं यहीं से। फिर ये ब्रिज से ही हम अगर क्रॉस करें तो आगे बाबूसर टॉप, पाटाकुंडी, लुलूसर लेक की तरफ रोड जाता है। कल हम इन्हीं एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की खूबसूरती देखेंगे। ये जी नाइट व्यू ऑफ नारायण बाज़ार। रात में अक्सर लोग जब सारा दिन घूम फिर के टूरिस्ट पॉइंट से आते हैं, घूम के आते हैं, तो फिर इधर बाज़ार में खाना वगैरह खाते हैं। थोड़ा सा फिर लिए गिफ्ट शॉप्स हैं। इन गिफ्ट शॉप्स पे ऐसी ऐसी आइटम्स मिलती हैं जो नॉर्मली हमारे बाज़ारों में देखने को नहीं मिलती। हालांकि वो आई हमारे अपने शालमी बाज़ार से होती है। मेरे एक गिफ्ट शॉप वाले से बात भी हुई, उसने बताया कि हम ये लाहौर शालमी बाज़ार से लेके आते हैं सारा कुछ। और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।